ये तो खैर मेरी असेसमेंट में नहीं कहा जा सकता कि इंडिया कोई सियासी तन्हाई का शिकार हो गया है, लेकिन ये है कि जिस किस्म की दोस्ती उसका ख्याल था कि उसको मिलेगी, वो नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि उसने भी ऐसी दोस्ती का इजहार नहीं किया था जब इनको खड़ा किया गया था चीन के खिलाफ। और मौकों पर भी आपको पता है कि ये ब्रिक्स का भी जाके हिस्सा बने, हालांकि ये क्वाड और U2 I2 का हिस्सा भी हैं। तो ये इनकी जो डुअल पॉलिसी है, अब मेरे ख्याल में एक्सपोज होती जा रही है। तो साफ ज़ाहिर है कि जितनी पक्की दोस्ती है, आप जितना इजहार करेंगे उतना ही जवाब मिलेगा ना। तो ये लोगों को तो पता है कि ये बड़ा मुल्क होने के उसमें दावे में इस किस्म के काम करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो 4 दिन की जंग है, इसके जो बड़े बड़े आप समझे कि इफेक्ट्स हैं, उसमें एक तो ये है हमारे लिए कि कश्मीर का मसला खुद ब खुद कुदरती तौर पे बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि ये तो अब सारी दुनिया को पता है कि दो एटमी ताकतें इतने करीब पहुंच गई कैटास्ट्रोफिक थ्रेशोल्ड के, कि उसकी वजह क्या है। चाहे कोई जो मर्जी वो कहे कि जी टेररिज्म है या कुछ है, तो द वर्ल्ड नोज के इट इज बेसिकली कश्मीर। और जब आपने उसमें पानी वाला भी बयान दे दिया, तो फिर तो वो दो हादसा हो गया, और भी वो हो गया। तो एक तो ये फर्क है। दूसरा बात ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि कश्मीर का मसला अभी ट्राईलेटरल नहीं रहा, कि कश्मीरी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें चाइना का बड़ा स्टेक पैदा हो गया है। तो अब मेरा ख्याल हमें अपने लाए अमन इस तरीके से बनाना चाहिए कि चाइना मस्ट बी कैलकुलेटेड इन दी ओवरऑल कैलकुलस, जब हम कश्मीर की बात करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट हमले थे, TTP के और BLA के और BRA के, मेरे ख्याल इसमें कमी आने के इम्कान बहुत हैं। क्योंकि इसके पीछे जो ताकत थी वो हिंदुस्तान ही था। तो इसके बाद देखते हैं कि वो कोई सबक सीखता है या नहीं सीखता। बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद ये पहलगाम का ड्रामा भी उन्होंने इसीलिए किया था कि ताकि हम शोर ना मचाएं कि जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ और ये कुलभूषण क्या कर रहा था और ये सारी चीजें। एक और असर जो मैंने महसूस किया, वो ये कि दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो जहां भी बसते हों, कुछ तो ऐसे मुल्क है ना जो बिल्कुल हमारे साथ ऐसे खड़े हो गए हैं, जैसे शोल्डर टू शोल्डर, जैसे तुर्की है, और चीन है। चीन तो सबसे बढ़कर है, और भी ममालिक हैं। तो उसमें उनको तो आप पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं, हत्ता के जो मुसलमान भारत में भी हैं, उनके भी एक एक नया बनवला पैदा हुआ नजर आता है। और कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है, मुझे लगता है कि उसमें भी अभी जान पड़ जाएगी। तो ये तो बात मेरे ज़हन में, मुझे कोई शक नहीं है कि कश्मीर बातचीत से हल होने वाली चीज़ नहीं है। जी इसको आपको किसी हद तक एक हद तक लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें अंदर से तहरीक जो जोर पकड़े, और बाहर से आप उनको जो भी इखलाकी मदद दे सकें और सियासी मदद दे सकें वो दें, और डिप्लोमेटिकली इसको उजागर करें। तो मेरा ख्याल है डिप्लोमेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका एक मिल गया है कि वो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाए। जी। जी। जनरल साहब, ये मैं इससे पहले मैं एजाज का इस पे कमेंट लूं, मैं एक क्विक आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, मामला इस तरह से है कि अ, अमेरिका की जो ने जो कहा कि मीडिएशन या सालिसी का किरदार अदा करेंगे, किस हद तक आप समझते हैं कि डोनाल्ड ये कर सकता है, या इंडिया उसकी बात सुनेगा? आई मीन, इंडिया के पास वो यूएसए के पास लेवरेज तो है काफी, ट्रेड की भी और दीगर मामलात में भी। तो आपको वो मामला कोई बनते दिखाई देता है? ये देखिए, बात ये है कि ये मेरा अपनी राय है, मैं इस पे मुसब नहीं हूँ। साहब जरा के इजाज साहब से या पूछ लीजिएगा, बाकी भी मेरे अपने ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे बड़े मुल्क का बड़ा स्ट्रॉन्ग सदर जब कहता है कि हम सालसी करेंगे, तो उसमें दम है। तो पहले कोई बात हो चुकी होगी, वरना ऐसे आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं हो सकता। उसको उनकी बड़ी चुपकी हो जाएगी अगर। आपने देखा होगा भारत ने इनकार नहीं किया अभी तक, जी हालांकि उनका मीडिया वो सारे कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं, और बल्कि बड़ा थू थू कर रहे हैं कि बायलैटरलिज्म को आपने ये कर दिया, इंटरनेशनलाइज कर दिया और ये वो बात। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि सालसी के लिए पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाया जाए, जिसमें रशिया हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, और ऑफ कोर्स अमेरिका। ये 5 मुल्क अगर हों तो वो बैलेंस्ड सालसी होगी, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ के हमारे
क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा करीब तरीन दोस्त चीन है, और भारत का और अमेरिका का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हमेशा सालसी उस एंटिटी को दी जाती है जो कि अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, मुल्क अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, इंटरेस्ट के लिहाज से न्यूट्रल हो। तो जी हमें डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी नहीं देखनी, हमने अमेरिका एज ए कंट्री देखना है। तो ठीक। मेरी तो ये राय है कि ये कैन ओनली बी न्यूट्रल अगर, जैसे मैं प्रपोज कर रहा हूँ, इस किस्म का कोई सालसी ग्रुप हो। जी बिल्कुल, आते हैं इसके ऊपर भी। जनरल साहब, एजाज, वेलकम। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि इंडिया में एक और जो शोर उठा है कि जी डी हाइफिनेशन की हमने भी कोशिश, अब इंडिया और पाकिस्तान को बराबरी के पेटों देख रहा है, आलमी मीडिया देख रहा है, और मगरबी कुवतें जो हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी रही है कि जी पाकिस्तान के बगैर भी हम तो जो है आगे बढ़ सकते हैं, रीजनल और ग्लोबल पावर बन सकते हैं। किस हद तक ये 9-10 मई के वाकयात और ये जो ये इंडिया की जो अग्रेसिव पॉलिसी थी, ये किस हद तक उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी बायस बनी है? देखिए, बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी अरसे के बाद चैनल पे हमारी मुलाकात हो रही है, हालांकि मैं लिखता तो रेगुलर ही रहा हूँ आपके फ्राइडे टाइम्स में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमसाए हैं वो तब्दील नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो तो रहनी है, क्योंकि इंडिया ने कोशिश की कि कम से कम जो एलओसी है उसकी ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, और वहाँ पे इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बमबारी भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से भी, और उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स भी किया। तो ये तो एक तो ये है कि ज्योग्राफी चेंज नहीं हुई और ना ही होगी। दूसरी चीज ये है कि जो ये एक स्टैंड ऑफ था, मिलिट्री स्टैंड ऑफ, इसमें फोर्स इंडिया की सुखी हुई हुई है, और किसी हद तक उनके मामला जो हैं वो इंडिया की सुखी हुई हुई है, और किसी हद तक उनके मामला जो हैं वो बैन अल-अक़वामी बिरादरी में वो नीचे गए हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका पिछले काफी सालों से कोशिश में था कि इंडिया को जो है साउथ एशिया के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट किया जाए एक ऐसे कंट्री के तौर पे जो चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन इस वाकये की वजह से अभी जो पाकिस्तान इंडिया की जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसमें जो ट्रंप ने जो दोनों ममालिक को एक ही सतह पे रखा है एक लिहाज से डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, तो उसमें इंडिया को वो जो एक लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा था पिछले काफी 10-15 सालों से, वो मुझे लगता है जैसे वो खत्म हो गई है। तो इसमें अब पाकिस्तान के लिए मौका है कि पाकिस्तान जो 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 आप जैसे आप कह रहे थे कि इंडिया उसको अलग करना चाह रहा था पाकिस्तान को जो अमेरिका के तनाजुर में, तो पाकिस्तानी सफारतकारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो एक तो जो है पाकिस्तान की जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन जो कैपेसिटी है, उसको जो है दुनिया के सामने रखें, अपनी मार्केट को जो है उसकी प्रोटेक्शन करें। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीर को, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज़ हो चुका है, उसको हर मुमकिन जो है फोरम के ऊपर उसको उसका उसका तज़किरा करें। बाकी जहाँ पे एक मैं ज़िमनी बात ये कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने देखें उसके उसके कैंपेन के प्रॉमिसेस थे कि दुनिया में वो जंगें बंद करवाना चाहता था, और उसने कोशिश की कि रूस और जो यूक्रेन की जंग है उसमें किसी हद तक जो है वो तनाव में कमी आए या जंग बंदी की तरफ चीजें जाएं, गो के अभी तक वो उस तरह से चीजें रूनमा नहीं हुई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, और अभी हालिया उसका दौरा सऊदी अरब का चल रहा है, उसमें भी मीडिया की रिपोर्ट्स में ये हमें नजर आ रहा है शायद वो कुछ ना कुछ ऐलान करें जो है गाजा की जंग बंदी के हवाले से। तो ये पाकिस्तान इंडिया का जो एक, अगर हम कहना चाहें तो मेरा ख्याल है जिसको लिमिटेड वॉर भी कह सकते हैं, उसको एक मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक लिहाज से सुनवाई ज्यादा हुई है। क्योंकि इंडिया भी जो है बड़ी हद तक जो है वेपन सिस्टम के हिसाब से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और मार्केट भी चाहिए उसको अमेरिका की। पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे जो है इश्यूज हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल उसके बाद जो है वो उसको उसको कबूलियत ज्यादा हुई है रूस और यूक्रेन के मामले में। और यहाँ पे हमें नजर आया है कि उसकी सालसी जो है वो है भी, और मेरा ख्याल है कश्मीर के ऊपर जो मजीद हमारे जो जो मामलात हैं लॉन्ग टर्म में, उनके ऊपर भी बात की जा सकती है। जी